सभी दोस्तों को नमस्कार मित्रों। आप सभी का स्वागत रायथन के 10 मिनट शो में। इसमें हम लोग बात करेंगे चित्तौड़ का जो साका हुआ। चित्तौड़ के साका साथियों 3 साका हुए और सबसे इंपॉर्टेंट आपके एक सिलेबस में होता है कि मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत से संबंध, तो वहां से आपका सवाल बन जाता है। तो 5 से 10 मिनट के शो में साथियों आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं मैं और विश्वास दिलाता हूं। और विश्वास मेरी मेहनत से लीजिए, आप लोग जो कंटेंट दे रहा हूं उनसे विश्वास लीजिए। आप कोई नए नहीं है, यूट्यूब पे आ रहे हैं आप लोग, इसका मतलब ये है कि आप लोग अच्छी पकड़ रखने वाले, अच्छी समझ रखने वाले हैं साथियों। तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन क्लास दे रहा हूं। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहे जुड़िए। राजस्थान का राजस्थान जी के पढ़ना चाहते हैं तो मात्र मात्र 299 में आप लोगों को राजस्थान के ऐप पर फाउंडेशन बैच उपलब्ध है बेटा। लाइव क्लास रहेंगी 1 मार्च 2025 से, बिल्कुल आप ज्वाइन करें। स्वागत आप सभी का। वो ऑफर में है 299 आके, उसकी फीस बढ़ेगी 500 699 रहेगी। आप ले लीजिए, 365 दिन की वैलिडिटी, चारों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे साथियों। स्वागत। देखिए साका क्या होता है, जैसे कोई भी किला होता है साथियों, और यहां माना कि कोई आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया, कोई आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया, तो एक तो वो होता है जो आक्रमण कर रहा है, और जो यहां शत्रु सेना ने पूरे किले को घेर लिया, किले को घेर लिया और किले के भीतर जो राशन पानी वगैरह है उसे सबको व्यवस्था बंद कर दिया। तो ये जो दुर्ग है, दुर्ग के अंदर सभी यहाँ अंदर बंद है और ना बाहर आ सकते ना अंदर जा सकते। और आक्रमणकारी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि ये बाहर निकले। युद्ध के अंदर हम लोग जाएंगे किले के अंदर, तो हमारे पास में मालूम नहीं है कहाँ सुरंग है कहाँ है, तो कोशिश कर रहे हैं बाहर आए। तो ऐसी स्थिति बनती है कि जो पुरुष है यानी योद्धा है, वो केसरी रंग की पगड़ी धारण करेंगे और केसर रंग की पगड़ी धारण करके वो युद्ध करेंगे और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। जो रानियां हैं, वो रानियां क्या करेंगे, अपने अस्तित्व के, आप ये कहेंगे कि अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देंगे। या तो वो अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देंगी, या वो कोई जल कुंड में अपनी जान दे देंगी। तो ये कहलाएगा जोहार और ये कहलाएगा केसरिया। दोनों को मिला के हमारा क्या कहलाएगा, साका कहलाएगा। अब दो बातें इंपॉर्टेंट है कि इसमें आक्रमणकारी कौन है। देखो आक्रमणकारी हमें पता होना चाहिए कि सब आक्रमणकारी कौन है। तो आक्रमणकारी यहां पे कौन होगा, चित्तौड़ के प्रथम साका के समय अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उसके कई कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्य विस्तारवादी राजा था और चित्तौड़ का अपना एक सामरिक महत्व था। चित्तौड़ का दुर्ग ये बिल्कुल उत्तर से दक्षिण में जाएंगे तो ये बिल्कुल दक्षिणी भारत में जाने के रास्ते में पड़ता था। ये गुजरात और मालवा के रास्ते में पड़ता था। कुल मिला के सामरिक महत्व का ये दुर्ग था। तो अलाउद्दीन खिलजी, कई कारण हम लोगों को पद्मनी मिलती है कि पद्मनी का जो कहानी मिलती है वो हम कहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 में। किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 में पद्मावत लिखा गया। पद्मावत लिखा, पद्मावत लिखा, पद्मावत लिखा। श्रीलंका देश का नाम है, श्रीलंका देश का नाम है। वहां सिंहल द्वीप है, सिंहल द्वीप है, सिंहल द्वीप है। और सिंहल द्वीप के राजा हैं गंदरसेन। कौन है, गंदरसेन। और गंदरसेन की रानी है चंपावती। चंपावती के गर्भ से पद्मनी का जन्म हुआ और पद्मनी के तोता का नाम हीरामन था। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी के समय 1540 में पद्मावत लिखा। देश का नाम श्रीलंका है, द्वीप का नाम सिंहल द्वीप है, राजा का नाम गंदरसेन है, रानी का नाम चंपावती है, बेटी का नाम पद्मनी है, तोता का नाम हीरामन है। हीरामन तोता चित्तौड़ आया, अलाउद्दीन खिलजी को बताया, लंबी सॉरी रावल रतन सिंह को बताया, रावल सिंह वहां गया, विवाह के रचा के यहां पद्मनी को लेके आया। तो एक तांत्रिक था, उसका नाम था राघव चेतन। तांत्रिक क्या था, राघव चेतन। राघव चेतन ने तांत्रिक विद्या से इस पद्मनी को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन ये अलाउद्दीन के पता लगा रावल रतन सिंह को, तो इनको यहां से मार भगाया, निष्कासित किया और घर का भेदी लंका डाये ये कहां पहुंच गया, अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चले गया। अलाउद्दीन खिलजी को सब बातें बताई तो अलाउद्दीन खिलजी तो पहले आक्रमण करता, अगर पद्मनी जी नहीं होते तो भी अटैक करते, लेकिन मौका मिला, आक्रमण किया। और ध्यान रखें आप लोग, ये रावल रतन सिंह जी के समय यहां पे हम लोग बात करेंगे कि आक्रमणकारी करेगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। अटैक करने पर एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, वो है आप लोगों के 26 अगस्त। चित्तौड़ पर अधिकार कब किया, 26 अगस्त 1303 को किया। पद्मनी और पहले से नागमती, ये भी रावल रतन सिंह जी की पत्नी है, इनके नेतृत्व में जौहर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। अपने पुत्र खिजरा खां के याद में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। खिजरा खां यहां रहेंगे। फिर इसके बाद खिजरा खां से चली जाएंगे। तो जो मालदेव चौहान है, जालोर के कानड़देव चौहान का भाई है, लंबी लंबी मूछें रखता है, इसलिए इसे मूछाला मालदेव भी कहते हैं।
इसलिए इसे मूछाला मालदेव भी कहते हैं, लंबी लंबी मूछ रखने के कारण मूछाला मालदेव कहते हैं। मूछाला मालदेव भी यहां से चले गए, यानी मूछाला मालदेव का भी अधिकार रहा है। फिर मालदेव के पुत्र हैं बनवीरा जैसा, दोबारा समझा रहा हूं भाई, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, अलाउद्दीन खिलजी के बेटा खिजरा खां का अधिकार हो गया, खिजरा खां नहीं रुका, मालदेव चौहान को सौंप के चले गया, मूछाला मालदेव कहते हैं। मालदेव चौहान की मृत्यु हुई तो मालदेव या के पुत्र हैं बनवीर या जैसा, ये चित्तौड़ पे अधिकार था। और इधर से राणा जो शाखा है, राणा शाखा से कौन आता है, राणा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि राणा शाखा से है, और वो आता है हम्मीर। हम्मीर 1326 में इनको पराजित करता है और पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार करता है। इन्हें ध्यान रखना, विषम घाटी पंचानन कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, सिंह के समान सदृश से रहने वाला राजा कहते हैं। तो 1303 से लेके और 1326 तक मेवाड़ पे एक तरीके से हम लोग कहेंगे ये फर्जी लोग रहेंगे। 1303 में रावल रतन सिंह जी की जैसे ही मृत्यु वीर गति को प्राप्त होते हैं तो रावल शाखा समाप्त होती है, 1326 तक रहते हैं। और फिर राणा हम्मीर आते हैं, 1326 पे अधिकार करते हैं चित्तौड़ पे, और फिर यहां से सिसोदा वंश कहलाता है। हेमरतन सूरी जो इनके दरबार में, ध्यान रखें, गोरा बादल कथा पद्मनी चौपाई, गोरा बादल कथा पद्मनी चौपाई हेमरतन सूरी ने लिखी, महाराणा प्रताप जी के समय देसाई थे। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि इनके वीर गति होने के बाद कि समुच रावल शाखा समाप्त हो गई। तो बने रहे बेटा, जो विद्यार्थी राजस्थान जी के पढ़ना चाहता है, अपनी मजबूत तैयारी करना चाहता है, तो बिल्कुल मात्र 299 में राजस्थान जीके का फाउंडेशन बैच आपको उपलब्ध है। 41 जिले 7 संभागों का कोडिंग, वो ले लीजिए बेटा, और आराम 365 दिन आपके पास चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, राम राम।